गेहूं की फसल में बालियां बनते समय बहुत ही सस्ती चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे, आपके पौधे में बालियों का निर्माण बहुत ही अच्छे से होगा, दाने का भराव बहुत ही अच्छे से होगा। इस खाद का इस्तेमाल आपको गेहूं में 60 दिन के बाद करना है। अगर आपकी गेहूं की फसल अभी 60 दिन से ऊपर की हो गई है तो दो तीन चीज़ें आप चाहें तो डाल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा आपको दिखाई दे जाएगा और बहुत ही सस्ता ये फार्मूला है। ऐसा नहीं कि हाँ बहुत महंगी चीज़ का इस्तेमाल आपको करना है, कम खर्च में आप आसानी से लाभ उठा सकते हैं। क्या क्या आपको डालना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आप बालियों की साइज़ अच्छी ले सकते हैं, कैसे आप बालियाँ लंबी मोटी कर सकते हैं, कैसे आप बालियों में दाने दाने की संख्या बढ़ा सकते हैं, आपको एकदम कंप्लीट जानकारी आज हम देने वाले हैं। तो चैनल को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए जानते हैं क्या डालना होता है। सबसे पहले एक दो बातों का विशेष आपको ध्यान देना है। इस अवस्था में नमी की कमी आपको नहीं करनी है। पानी की कमी अगर हो जाती है तो बहुत नुकसान होता है, आपके पौधे में बालियों का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि 60 दिन के आसपास की फसल में बालियां तने के अंदर बनना स्टार्ट होने लगती हैं। बहुत छोटी सी बाली हो सकता है नज़र आ जाए, या फिर मतलब वैरायटी के हिसाब से होता है। कुछ किस्मों में जल्दी हो जाता है, जो किस्में जल्दी पक के तैयार होती हैं उसमें तो ये समय आ जाएगा, लेकिन जो किस्में थोड़ा देर से तैयार होती हैं उसमें थोड़ा बाद में भी आ सकता है। तो औसतन मान के चलिए 60 से 70 75 दिन के अंदर बालियां बनना स्टार्ट ही हो जाती हैं तने के अंदर। तो गबोन अवस्था जिसको हम बोलते हैं, उस अवस्था में दो तीन खादें अपने फसल के हिसाब से आप डालिए। इस अवस्था में पहली चीज़ आप DAP का स्प्रे कर सकते हैं। 1 से 1.5 किलो या 2 किलो तक DAP आप लीजिए, इसका आप स्प्रे कर दीजिए। इससे फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी, साथ में कुछ नाइट्रोजन भी आपके पौधे को मिल जाएगा। इस DAP के साथ आपको लेना चाहिए MOP पोटास 60% वाला, यानी DAP और पोटास ये दो खादें आपको इस अवस्था में डालने से बेहतरीन फ़ायदा मिल सकता है। तो DAP 1 किलो 1.5 किलो या 2 किलो अपने फसल के हिसाब से, मान लीजिए बुआई के समय अच्छी मात्रा में आपने DAP डाला हुआ है तो यहाँ पे 1 से 1.5 किलो DAP लीजिए। इसके साथ आप लीजिए MOP पोटास 60% वाला 1 किलो। पोटास इस समय डालने से अच्छा लाभ मिलता है। मान लीजिए आपने पोटास बुआई के समय ना डाला हो या फिर कम मात्रा में डाला हुआ है तो ऐसी दशा में पोटास की कमी से भी कई बार बालियाँ कमज़ोर रह जाते हैं, उसके अंदर दाने अच्छे नहीं आते हैं। तो पोटास भी आप 1 किलो, MOP पोटास 1 किलो आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दो चीज़ें आपको बताई। पहला चीज़ आपको लेना है DAP 1.5 किलो के आसपास, औसतन 1.5 किलो मात्रा पर्याप्त रहेगी। दूसरा चीज़ लेना है MOP पोटास 60% वाला 1 किलो। तीसरा चीज़ भी इसके साथ आपको लेना है, वो लेना है चिलेटेड जिंक, जो 12% वाले चिलेटेड फॉर्म में जिंक आती है। इस समय डालने से अच्छा लाभ मिलता है। लाभ क्या मिलता है, आपके पौधे में भोजन अच्छे से बनता है, जिससे आपके पौधे में अच्छे से बालियों का निर्माण होगा। तो चिलेटेड जिंक भी आप डाल सकते हैं। कितना डालना होता है, इसकी आपको लगभग मात्रा की अगर हम बात करें तो 120 ग्राम आपको डालना होता है। चौथा चीज़ भी आप मिला सकते हैं बोरोन, जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 ग्राम या 120 ग्राम आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चार चीज़ें आपको बताई। DAP 1 किलो या 1.5 किलो। दूसरा चीज़ लेना है MOP पोटास 60% वाला, लगभग 1 किलो। तीसरा चीज़ लेना है जिंक 12% वाली, जो चिलेटेड रूप में आती है, जो EDTA फॉर्म में आती है, आपको लेना है 120 ग्राम। और चौथा चीज़ आपको लेना है बोरोन 20% वाला, 100 ग्राम या 120 ग्राम। ये चार चीज़ें अलग अलग बर्तन में घोलना है। DAP को एक दिन पहले घोलना है, क्योंकि DAP घुलने में थोड़ा समय लेती है। तो DAP को एक दिन पहले घोलिए। बाकी की ये तीन चीज़ें जब आपको स्प्रे करना हो उसी दिन घोलना होता है, ये जल्दी घुल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इनको अलग अलग घोलना होता है, इकट्ठा नहीं घोलना है। इकट्ठा घोलने से कोई भी चीज़ें सही से काम नहीं करेंगी, इस बात का ध्यान रखना है। और सभी का अलग अलग घोल बनाने के बाद एक साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से पौधे में नाइट्रोजन की भी कुछ पूर्ति हो जाएगी, थोड़ा बहुत पीलापन है तो भी चला जाएगा। फास्फोरस की पूर्ति होगी, जिससे फास्फोरस इस समय डालने से पौधे में भोजन पहुंचाने का काम यहाँ पे फास्फोरस करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। पोटेशियम यानी पोटास की पूर्ति होगी, जिससे फल फूल दाने बीज का निर्माण, तने के विकास में सहायता करता है। पोटास से पौधे के तने मजबूत होते हैं, आपकी फसलें गिरती नहीं है। और चौथा तत्व आपके पौधे में पूर्ति होगी जिंक की। जिंक की कमी से भी कई बार बालियों का विकास, भोजन का निर्माण सही से नहीं होता है। और पांचवा तत्व आपको मिलेगा बोरोन। बोरोन भी आपके पौधे में पॉलिनेशन करवाता है, जिससे दाने का भराव अच्छे से होता है। तो बस आपको चार चीज़ों का इस्तेमाल करना है, DAP, पोटास, जिंक, साथ में बोरोन। ये चारों चीज़ें अलग अलग घोलना है। इनसे 5
पांच तत्वों की पूर्ति होने वाली है। आपके पौधे में अच्छा विकास होगा, बालियों का निर्माण अच्छे से होगा, दाने का भराव अच्छे से होगा, आपको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। बस ध्यान यही रखना है, मिट्टी में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए और सभी का अलग अलग घोल बनाने के बाद स्प्रे करना है। डीएपी को एक दिन पहले घोलना है, मतलब शाम को भी आप घोल दीजिए और दूसरे दिन आप स्प्रे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो, आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यह तरीका अपना के आप भी अपने गेहूं में अच्छी मोटी लंबी बालियां ले सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।